प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपना चैनल निशांत कुमार झा 40 पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ये जानने वाले हैं आखिरकार अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें परेशानी होती है, तो उसका समाधान करने के लिए और उसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आप लोग के साथ आ चुका हूँ। एक बार इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे साथियों, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और आगे प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, तो हम देखेंगे आगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका कंडीशन होता है, जहां इसका कंडीशन ये है, यदि परिमेय है तब P और Q पूर्णांक है तथा P और Q का मोसो, जिसको HCF बोलते हैं, HCF 1 होना चाहिए और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तब ये परिमेय संख्या है। तो लिखे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा P/Q। तो क्रॉस गुना कर देंगे, कुछ नहीं तो नीचे एक हो गया तो क्रॉस कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे P बराबर √5। सबसे पहले इस रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो P² बराबर हो जाएगा 5। सॉरी, यहाँ मिस हो गया था, यहाँ तो 5 ही होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर P² बराबर कितना हो जाएगा, 5Q²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ हो जाएगा Q² बराबर P² में 5 इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा P²/5। अब देखिए, यदि P²/5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ P² 5 से विभाज्य है। यहाँ P² जो है, P² 5 से विभाज्य है, तो अतः P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए बताते, कंडीशन होता है, यदि कोई संख्या, यदि मान लीजिए 5 का स्क्वायर, कोई संख्या, यदि 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। यदि मान लीजिए कोई संख्या 3 का स्क्वायर यदि 3 से विभाज्य है, तो 3 भी 3 से विभाज्य होगा।
लेकिन अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इसका HCF कितना होना चाहिए, इसका HCF, लेकिन यदि पर में है तो HCF भी 1 होना चाहिए। इसका HCF कितना हो जाएगी, यदि हम √5 को परिमेय संख्या माने तो इसका HCF होगा 1। तो नीचे लिखेंगे, लेकिन माना P बराबर 5 है। इस P का मान समीकरण 1 पे रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर P की जगह P² है तो 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q², समीकरण 1 से, या 25m² बराबर 5q²। इस 5 से इसको काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा m² बराबर 5m² बराबर q², या m² बराबर q²/5। पहले ये बताया था यदि कोई संख्या खुद के स्क्वायर से विभाज्य होगा तो वो संख्या खुद से भी विभाज्य होगा। जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। यह कथन विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह कथन जो है, यह कथन विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। देखिए शुरू से बताते, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या हम मान लेंगे। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। परिमेय संख्या का एक डिफिनेशन है, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो P/Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। Q डजंट इक्वल टू 0, Q जो 0 के इक्वल नीचे नहीं होना चाहिए, 0। तो √5 बराबर क्या करेंगे यहाँ, P/Q, क्योंकि एक परिमेय संख्या है तो P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q। दोनों पक्ष में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 5 का होल स्क्वायर, 5q²। तो समीकरण 1, Q² बराबर P²/5। तो यहाँ P² किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो यहाँ P² 5 से विभाज्य आता है, P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि कोई भी संख्या यदि खुद के स्क्वायर से विभाज्य तो वो संख्या खुद से भी विभाज्य होगा। लेकिन इसका HCF कितना हो जाए, यदि परिमेय संख्या तो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे, माना P बराबर 5m। तो समीकरण 1 में इस P का वैल्यू रख देंगे तो m बराबर कितना आया, m² बराबर कितना आया, q²/5। जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ कथन क्या आ रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः P एक क्या है, अतः √5 एक क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। आप सारा का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे यदि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा इसका कंडीशन, 3 + 2 √5 बराबर P/Q होना चाहिए।
इसका कंडीशन है, जहां परिमेय संख्या का कंडीशन होता है जहां P और Q पूर्णांक हो और Q जो डिनोमिनेटर हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ हो जाएगा नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q। तो अब यहाँ क्या होगा, यदि 2 प्लस 2√5 बराबर क्या हो जाएगा P/Q और माइनस 3 इसलिए माइनस हो गया क्योंकि यदि कोई भी डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में रहेगा तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में चला जाएगा, यदि कोई डिवाइड में रहेगा तो राइट हैंड साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √5 बराबर मल्टीप्लाई में इधर दिए डिवाइड में हो जाएगा तो P/2Q और माइनस 3/2। यहाँ क्या है √5, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इससे पहले प्रूफ किए थे √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या। अब बोलेगा ये क्या है, परिमेय संख्या है सर, क्योंकि जो P/Q के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। Q डजंट इक्वल टू 0, इसका Q 0 है नहीं ना है, तो ये तो परिमेय संख्या है। तो ये हो गया LHS डजंट इक्वल टू RHS। इसका होता है बायां पक्ष दायां पक्ष के समान नहीं है। यह कथन क्या करता है, क्योंकि यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, अतः 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये प्रूव हो गया, सीधा समझिए। यदि 3 प्लस 2√5 को मान लिए परिमेय संख्या, यदि ये परिमेय संख्या है तब ये P/Q के रूप में होगा, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। Q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q, तो 2√5 बराबर P/Q, ये प्लस है तो इधर माइनस हो गया। अब इधर √5 से निकालते हैं तो √5 बराबर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा P/2Q माइनस 3/2। तो इससे पहले प्रूव किए थे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अब P/2Q और माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है और Q 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो LHS डजंट इक्वल टू RHS। ये कथन क्या उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। तो क्या होगा, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, ये मेरा YouTube चैनल है निशांत कुमार झा 4017। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कक्षा 10वीं की जितनी भी मैथ का प्लेलिस्ट है, जितने भी प्रश्नावली सबको हम बना के अपलोड कर देंगे और आप लोग को आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2। पहला है 1/√2। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि पहला लाइन यही लिखेंगे, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि 1/√2 परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा, P/Q बराबर 1/√2, जहां कंडीशन जो है P और Q क्या होना चाहिए, P और Q पूर्णांक है तथा Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दीजिए। यहां से देखिए q बराबर √2p या √2 बराबर क्या हो जाएगा q/p, ये हो जाएगा। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है और क्या है q/p? q/p एक परिमेय संख्या है। LHS इक्वल टू LHS डजंट इक्वल टू RHS, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ देखिए, बताते हैं कैसे इसको बनाए। बोलता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं परिमेय है। 1/√2 है पहला, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे 1/√2 परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो p/q की फॉर्म में होगा ही। तो p/q बराबर 1/√2, जहां इसका परिमेय का कंडीशन होता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर देंगे तो q बराबर √2p, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा q/p। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है और p/q क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोनों LHS डजंट इक्वल टू RHS, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। चलिए अब इसी में आगे बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, देखते चलिए। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन है 7√5, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो बस इसी को मिटाते चलिए, बनाते चलिए। p/q बराबर 7√5, नीचे में नहीं कुछ है तो एक लिख देंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा p बराबर 7√5q, या 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? 7√5 बराबर q/p, या यहाँ से √5 निकाल लीजिए। √5 बराबर q/7p। √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है और q/7p क्या है? एक परिमेय संख्या है। LHS डजंट इक्वल टू RHS, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि सबसे पहले मान लेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या, p/q बराबर 7√5 कुछ नहीं तो एक मान ली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे जहाँ p और q क्या पूर्णांक है, q डजंट इक्वल टू 0। तो p बराबर क्या होगा? 7√5q, 7√5 बराबर q/p, या √5 बराबर p/7q। तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। q/7p एक परिमेय संख्या है। LHS डजंट इक्वल टू RHS, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसी में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 3 में है 6 + √2। यहाँ क्या करेंगे? पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 + √2 एक परिमेय संख्या। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा? p/q बराबर 6 + √2, और इसका जो है कंडीशन जहाँ p और q पूर्णांक तथा q डजंट इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या होता है, या 6 + √2p बराबर √2 बराबर p/q -6। ये √2 बराबर, ये प्लस है तो माइनस में चला गया। यहाँ क्या है? √2 क्या है? इसे पहले भी प्रूव किए थे। √2 एक
अपरिमेय संख्या है और p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। LHS डजंट इक्वल टू RHS, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे साथियों, ये मेरा YouTube ये प्रश्नावली 1.3 का सारा प्रश्न था। ये मेरा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसका हम आपको तैयारी करवाएं।